नवलदेव वहां से चल पड़ी। इधर परीक्षित क्या करता है, परीक्षित नवलदेव की राह देख रहा है कि कह करके गई थी अभी लौट करके आ जाऊंगी, अभी लौट करके नहीं आई। एकदम उसी रास्ते को निहार रही है जिस रास्ते से नवलदेव अमृत लेकर के गई थी। इधर परीक्षित देख रहा है, तब तक नवलदेव आ पहुंची कि देखत बाट परीक्षित ठहरो, कि देखत बाट परीक्षित ठाड़ो। देखत बाट परीक्षित ठाड़ो, तै तो कामिन आई गई। चंदा सूरज की यस जोड़ी, विधि ने खूब मिलाई गई। चंदा सूरज की यस जोड़ी, विधि ने खूब मिलाई गई। चंदा सूरज की यस जोड़ी, विधि ने खूब मिलाई गई। खुशी में आशिक मस्त अपार, खुशी में आशिक मस्त अपार, खुशी में आशिक मस्त अपार। भावर लीनी डाई, वहीं पर भावन लीनी डाई, वहीं पर भावन लीनी डाई। परीक्षित क्या करते हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। देख रहे थे कि अभी तक नहीं आई, तब तक नवलदेव आ गई। जैसे परीक्षित देखते हैं नवलदेव को, बड़े प्रसन्न हो गए और क्या किया, गले से लगा करके एकदम से मन में विचार करने लगे कि आज मेरा साथी मिल गया जो मुझसे बिछड़ा हुआ था। उसी समय परीक्षित प्रसन्न हो करके नवलदेव को अपने घर पर ले जाते और घर पर ले जाकर के ब्याह कर लिया। लखी दिल में नहीं करार, दिल में नहीं तनिको करार, लखी दिल में नहीं तनिको करार। वही फूलन सैया तैयार, वही फूलन सैया तैयार, वही फूलन सैया तैयार। सीधे राम कहे दोनों ने, सीधे राम कहे दोनों ने, हंसी हंसी जोर चलाई। अजबे जो कोई पीर बुलाई, 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 अजबे जो कोई। आज परीक्षित क्या करते हैं, राह देख रहे थे, तब तक नवलदेव आप पहुंची। जैसे परीक्षित देखते हैं बड़े प्रसन्न हो गए। एकदम से प्रसन्न होकर के नवलदेव को गले से लगा लिया और फिर प्रसन्न होकर के नवलदेव को अपने घर ले गए और घर में ले जाकर के आज नवलदेव के साथ ब्याह कर लिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ परीक्षित और नवलदेव का ब्याह होता है। उसी हस्तिनापुर में महाराज अर्जुन और सभी नर नारी बड़े प्रसन्न हैं। इधर जिस समय परीक्षित का और नवलदेव का ब्याह हुआ और इधर दोनों बड़े प्रसन्न हैं, एक साथ रहते हैं और खुशी में दिन को व्यतीत करते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ, जिस समय से नवलदेव अपने पिता से कह करके गई कि आज के बाद मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं देखूंगी, तुम्हारे मुख को नहीं देखूंगी, उसी समय से महाराज बासिक को बड़ा दुख हो गया। और जब नवलदेव लौट करके नहीं आई तो महाराज बासिक क्या करते हैं, महाराज बासिक बड़े दुखी हुए और क्रोध में आकर के अपने सभा में जाकर के बैठ गए। अब तो भोजन पानी छोड़ दिया, भोजन पानी करना बंद कर दिया और सभा में बैठ करके ऐलान करते हैं कि इतने में शेष महीप ने खाने पाने दो छोड़े और या दिन हम भोजन करें होए नवलदेव। महाराज बासिक सभा में बैठे भोजन पानी को छोड़ दिया। अब तो सभा में सभी नाग बैठे हुए हैं, सभी कहते हैं महाराज क्या हुआ, अरे आपने भोजन पानी नहीं किया है, आपको क्या हुआ। महाराज बासिक कहने लगे अरे भोजन तो उस दिन करूंगा, पानी तो मैं उस दिन पीऊंगा जिस दिन मेरी बेटी नवलदेव विधवा हो जाएगी।
आज जैसे ही सभी लोग सुनते एकदम से चुप हो गए। महाराज बासिक क्या करते हैं, उसी समय उसी सभा में बैठे बैठे बीड़े को डाल दिया और कहा, आज कौन इस बीड़े को खा करके और मेरी आज्ञा का पालन करेगा, परीक्षित को डसने के लिए जाएगा। परीक्षित ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, इसलिए अब उसे जीवित नहीं छोड़ना है और जा करके परीक्षित को डस करके आओ। जैसे ही बीड़े को डाला उसी समय महाराज बासिक के बेटे बैठे हुए थे, सभी नाग बैठे हुए थे। उसी समय महाराज बासिक का छोटा बेटा उस बीड़े को खाया और खा करके तैयार हुआ, कहने लगा, पिताजी मैं परीक्षित को डसने के लिए जाऊंगा। कहा, मैं परीक्षित को डसने के लिए जाऊंगा। जैसे बासिक सुनता है, बासिक कहने लगा, ठीक है जाओ और जा करके परीक्षित डस करके तभी आना। आज वो चल पड़ा है परीक्षित को डसने के लिए कि बासिक माने बैर परीक्षित को हनि डारो और सबसे बढ़िया नाग भेज दियो एक कारो। आज क्या करता है, वो बीड़े को खा करके चल पड़ा है। किस प्रकार से जा रहा है कि उड़त जाते लहरात पवन सो और घड़ी न बीती ना पल बीतो। घड़ी न बीती ना पल बीतो, पहुँच गयो ये अहमा में। घड़ी न बीती ना पल बीतो, पहुँच गयो ये अहमा में। ठाढ़ो सोच करे बाहर जाए, ठाढ़ो सोच करे बाहर जाए, काटू धस के जामा में। विचार कर रहा है, परीक्षित को डसने के लिए गया तो जा करके परीक्षित के महल के पास एक खिड़की के पास बैठ करके सोच रहा है कि मैं किस प्रकार से इसे डसूं। विचार करता है, मैं इसको कैसे डसूं। चलो खाए खार के कहीं बदन में भर के खूब उमंग। पहुँच गए परीक्षित सर के राय, पलंग पे बैठो मुंह उठाए। उड़ के अन्न गिरो घट भीतर, उड़ के अन्न गरे भिट भीतर, यमी हिम्मत हारो बज खाए पार चलो
समय आज महाराज बासिक का बेटा चला है, एकदम से बीड़े को खा करके और भौंकार मारता हुआ जा रहा है। महाराज परीक्षित के महल के पास यानी खिड़की पे पहुंचा और जैसे खिड़की पे पहुंच करके बैठ करके सोच रहा है कि किस प्रकार से मैं इसको डसूं। इधर क्या होता है, नवलदे क्या करती है, अपने बिस्तरे को लगाया और लगा करके फिर चारों तरफ से अपने चारपाई के चारों तरफ से अनाज को लगा दिया। जब चारों तरफ से अनाज को लगा दिया फिर नवलदे क्या करती है, उसी समय नवलदे भी लेट गई। परीक्षित और नवलदे लेटे हुए हैं। इधर क्या हुआ, उसी समय वो पहुंचता है, देखा कि नवलदे और परीक्षित दोनों सो रहे हैं और उसी समय जा करके धीरे धीरे पहुंचा महाराज परीक्षित के पलंग पे जा करके एकदम से फन को फुला करके बैठ गया और जैसे फन को फुला करके बैठ गया, आज डसने के लिए ही चला था, जैसे ही डसने के लिए मुंह खोला उसी समय क्या हुआ, हवा का झोंका आया और जैसे हवा का झोंका आया तो आज उसी हवा के झोंके में एक अन्न का दाना उड़ करके उस सर्प के मुख में गिर गया और जैसे सर्प के मुख में अन्न का दाना गिरा उसी समय अपने मन में हिम्मत को हार गया और विचार करता है कि मैं डसने के लिए आया था पर अब ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि विचार करता है कि ये क्या हुआ, मेरे मुख के भीतर तो अन्न का दाना चला गया है और अगर मैं ये अन्न खा करके इसे डसूंगा तो ये अन्न मुझे श्राप देगा, इसलिए अब मैं इसे नहीं डसूंगा। आया था डसने के लिए लेकिन अब परीक्षित को नहीं डसता है। उसी समय चल पड़ा मन में ये भाव सोच करके कि यदि डसता हूं तो ये अन्न मुझे श्राप देगा और मैं परीक्षित को नहीं डसूंगा। उसी समय बिना परीक्षित को डसे और वहां से चल पड़ा। किन्नप को डसो अन्य अपराधे कि अरे उल्टो भगत चलो पीछे को, उल्टो भगत चलो पीछे को, सिख से सिखो नायो है, पक्का हाल कहो राजा से सारो बयान सुनायो है, पक्का हाल कहो राजा से सारो ज्ञान सिखायो है, पक्का हाल कहो राजा से सारो ज्ञान सिखायो है। एकदम से जा करके महाराज बासिक के चरणों में अपने फन को पटक दिया और एकदम से निराश हो गया। बासिक ने जब देखा अरे ये लौट करके आया मेरे चरणों में पड़ा है, क्या हुआ, परीक्षित को डस आए, एकदम से बोल पड़ा है। कहने लगा महाराज मैं परीक्षित को नहीं डस पाया। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैंने परीक्षित का अन्न खाया है और यदि परीक्षित को डसता तो मुझे श्राप देता, इसलिए महाराज मैं उसे नहीं डस पाया, मुझे क्षमा कर देना। जैसे बासिक कितनी बात सुनता है, बासिक कहने लगा तो ये सोचता है कि अन्न मुझे श्राप देगा तो अन्न से डर रहा था पर अब तुम मुझसे नहीं बचेगा। उसी समय बासिक ने क्या किया, श्राप दे दिया। दयो बासिक ने श्राप अपार, बासिक ने श्राप अपार, दयो बासिक ने श्राप अपार, आज से हो तुम हाहाकार, आज से हो तुम हाहाकार, आज से हो तुम हाहाकार, सभा में फिर दयो पीड़ा डाल, सभा में हृदय मीरा डाल, सभा में हृदय मीरा डाल, खाए कर दक्षक भयो तैयार, खाए कर दक्षक भयो तैयार, खाए कर दक्षक भयो तैयार। क्या किया महाराज बासिक ने, फिर से सभा में बीड़े को डाला और जैसे फिर से सभा में बीड़े को डाला तो क्या हुआ, महाराज बासिक का जो बड़ा पुत्र था वो बीड़े को खा करके तैयार हुआ। और ये हमारी पीहू बिटिया जी की तरफ से, बीकेपुर की तरफ से ये 100 मुद्राएं
दिया है। भगवान से कामना करेंगे हमारी बिटिया जी सदा सुखी रहें और परमात्मा सदा सुखी रखे, ज्ञान बुद्धि देता रहे, हमेशा पढ़ती लिखती रहे, खुशियों में जीवन भरा रहे, यही कामना है। जीवन मंगल में सादर सा धन्यवाद। आज क्या हुआ इधर, उसी समय महाराज बासिक ने फिर से बीड़े को डाला और जब फिर से बीड़े को डाला तो महाराज बासिक का दूसरा पुत्र दक्षक उस बीड़े को खा करके तैयार हुआ। सज के कुंवर उठो बासिक को, सज के कुंवर उठो बासिक को, मुख में भरी हुंकारो, बाजू खाए पार चलो अज खाए पार चलो फुटकारो, अज खाए पार चलो फुटकारो, अज खाए पार चलो फुटकारो, अज खाए पार चलो फुटकारो। आज महाराज बासिक क्या करते हैं, सभा में बैठे हुए थे, उसी समय वो नाग पहुंच गया जिसको परीक्षित को डसने के लिए भेजा था। वो लौट करके आया महाराज बासिक के चरणों में एकदम से फन को पटक करके कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं परीक्षित को नहीं डस पाया। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैंने उस राजा का अन्न खाया है, यदि मैं उसे डसता तो वो अन्न मुझे श्राप देता, इसलिए महाराज मैं उसे नहीं डस सका। अब जैसे इतनी बात कही, इतनी बात सुन करके बासिक को बड़ा क्रोध आया। बासिक कहने लगा, तू अन्न के श्राप से बच करके आया है, यदि तू अन्न के श्राप से बच करके आया तो मेरे श्राप से तू नहीं बचेगा। बासिक उसी समय श्राप देता है कि जा, अरे एक मुख से कह करके गया था कि मैं परीक्षित को डस करके आऊंगा और दूसरे मुख से तू कहता है कि मैं परीक्षित को ना डस सका, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू दुमुहा हो जा। आज जैसे ही महाराज बासिक ने श्राप दिया, क्या होता है उसी समय से वो दुमुहा हो गया। और जो ये दुमुहा सर्पों का वंश चला है, ये तभी से चला है, महाराज बासिक के श्राप से चला है। महाराज बासिक ने उसे श्राप दे दिया। अब इधर फिर बीड़े को डाल दिया और जब फिर से बीड़े को डाला तो महाराज बासिक का दूसरा पुत्र बीड़े को खा करके तैयार हुआ, दक्षक बीड़े को खा करके तैयार हुआ और कहने लगा, पिताजी मैं परीक्षित को डस करके आऊंगा। जैसे बासिक इतनी बात सुनता है, बासिक बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि जाओ जाकर के परीक्षित को डस करके तभी आना। आज दक्षक चल पड़ा है बीड़े को खा करके, एकदम से फुकार मारता हुआ और शान में जा रहा है कि आज मैं परीक्षित को डस करके आऊंगा। लेकिन जब वो जाता है तो सीधे महाराज परीक्षित के महल को नहीं गया, बल्कि क्या करता है, वो जा करके महाराज परीक्षित के बाग में पहुंचा और बाग में पहुंच करके क्या करता है, एक सुंदर डाली में जाकर के, बीड़ के पेड़ में जाकर के एक सुंदर डाली में सुंदर बेर बन करके लग गया। और जब सुंदर बेर बन करके लग गया, इधर क्या हुआ, महाराज परीक्षित का जो माली था वो सुबह सुबह अपने बाग को आया और जिस समय बाग को आया तो क्या देखता है कि पहुंचो जाए चमने राजा को कि अरे सुंदर बेर अनोखो बनके सुंदर बेर अनोखो बनके लगी गयो जाए के डाली पर, सुंदर मेरे अनोखो बनके लगी गयो जाए के डाली पर, सुंदर मेरे अनोखो बनके लगी गयो जाए के डाली पर, सुंदर बेर अनोखो बनके लग गयो जाए के डाली पर, देख सुगड़ तबीत होए राजी, देख सुगड़ तबीत होए राजी, तन मन मोहित डाली हो राजी, तन मन निगाह गज बिन पर पहुंची जाए, निगाह गज बिन पर पहुंची जाए, निगाह गज बिन पर पहुंची जाए। मालिक की नजर पड़ी बाग में, उस बेर के पेड़ पर क्या देखा कि एक डाली में सुंदर बेर लगा है।
देख करके मन एकदम प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उसी डाली के पास पहुंचा। डाली के पास पहुंच करके क्या ने देखा है तो क्या किया, देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया और उस डाली की तैयारी करने लगा। करी तैयारी डाली, करी तैयारी डाली की, करी तैयारी डाली की, कुसुमा डाली पर तैयार, कुसुमा डाली पर तैयार, कुसुमा डाली पर तैयार। ले गयो राजा के दरबार, ले गयो राजा के दरबार, ले गयो राजा के दरबार। ले लियो भूप हाथ में हंस के, ले लियो भूप हाथ में हंस के, लागे जिए अति प्यारो, अज भरखार चलो, अज भरखार चलो पुचकारो, अज भरखार चलो पुचकारो, अज भरखार चलो पुचकारो, अज भरखार चलो। आज दक्षक क्या करता है, जा करके एक सुंदर बेर के वृक्ष पे, एक सुंदर डाली पे सुंदर बेर बन करके लग गया। और जैसे सुंदर बेर बन करके उस डाली पर लगा, इधर क्या हुआ, प्रातः काल माली जब बाग को आया, बाग में देखने लगा तो माली की नजर उस बेर पे पड़ी। और जैसे उस बेर पे पड़ी तो माली धीरे धीरे उस बेर की तरफ बढ़ा और जैसे बेर के पास गया, देखा बड़ा ही सुंदर बेर है। मन में विचार किया कि आज तक मैं इस बाग में आया, कभी ऐसा बेर मुझे नहीं दिखाई पड़ा और आज ये इतना सुंदर बेर है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अगर इस बेर को तोड़ करके मैं ले जाऊंगा और महाराज को दूंगा तो महाराज कितने प्रसन्न हो जाएंगे। क्या किया, उस बेर की डाली को एकदम से बढ़िया तैयार किया और फिर तैयार करके क्या किया, उस डाली को काट लिया। उस डाली को काट करके और फिर माली प्रसन्न होकर के उस बेर को ले जा करके महाराज परीक्षित के पास पहुंचा। और परीक्षित के पास पहुंचा, परीक्षित सभा में बैठे हुए थे, सभा में जाकर के पहुंचा और कहने लगा, महाराज अरे देखो आज ये कितना सुंदर बेर बाग में लगा हुआ था। जैसे महाराज परीक्षित ने देखा है उस बेर को, बड़ा ही अनोखा बेर है, सुंदर बेर है, और प्रसन्न होकर के उस बेर को अपने हाथ में ले लिया। अब महाराज परीक्षित मन में विचार करते हैं, वाकई में ये बेर बड़ा सुंदर है, अगर इस बेर को मैं अपने राजभवन में पहुंचाऊंगा, जब मेरी पत्नी देखेगी, नवलदे देखेगी इस बेर को तो प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए महाराज परीक्षित ने क्या किया, अब उस बेर को फौरन अपने महल में पहुंचा दिया है। जैसे वो बेर नवलदे के पास पहुंचता है, आज नवलदे ने जैसे उस बेर को हाथ में लिया, हाथ में ले करके नवलदे देखने लगी। और जैसे नवलदे देखती है, नवलदे बेर को देख करके पहचान गई। नवलदे पहचान गई और नवलदे कहने लगी कि ये बेर नहीं है, अरे ये बेर नहीं है, बल्कि ये तो मेरे भैया हैं जो बेर का रूप धारण करके आए हुए हैं, मेरे पति को डसने के लिए आए हुए हैं। नवलदे जैसे उस बेर को देखती है बड़ी प्रसन्न हो गई कि है के प्रसन्न भेज दियो महल, अरे देखत परख नवलदे लीनो, महलन में नीचे पग मती धारो, आज भाई हार चलो, अज भरखार चलो पुचकारो, अज भरखार चलो पुचकारो, अज भरखार चलो पुचकारो, अज भरखार चलो पुचकारो। आज नवलदे क्या करती है, अपने भैया से कहने लगी, भैया अरे तुम्हारे ही हाथों में मेरा सुहाग है, मेरी लाज है, मेरे सुहाग को मत उजाड़ना। नवलदे अपने भैया से इस प्रकार से कह करके फिर उस बेर को क्या किया, पास में एक ताक था, उस ताक में रख दिया। और नवलदे क्या करती, उसी समय महाराज परीक्षित को बुलाया। महाराज परीक्षित आए, नवलदे क्या करती है, पलंग को बिछा दिया और फिर महाराज परीक्षित से कहने लगी है, स्वामी अरे आज थोड़ा संभल करके रहना और रात में कभी भी पलंग से पैर नीचे मत रखना, क्योंकि आज मेरा भैया आया है और अगर कहीं धोखे से
आपने नीचे पग रख दिया और मेरे भैया को यदि किसी प्रकार का दुख हुआ, यानी मेरे भैया के ऊपर पैर पड़ गया, तो मेरे भैया क्रोध में आकर के डस लेंगे। इसलिए मेरी बात को मानना और नीचे अपने पैरों को मत रखना। इस प्रकार से परीक्षित को समझा करके क्या करते हैं, नवलदेव आज परीक्षित के साथ लेट जाते हैं। और जिस समय परीक्षित के साथ लेट जाते हैं, इधर परीक्षित और नवलदेव लेटे हुए हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, तब तक इधर दक्ष क्या करता है, बेर से नाग बन गया। और जब नाग बन गया, बन करके नवलदेव और परीक्षित की जोड़ी देखता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मन में विचार करता है कि कितनी सुंदर जोड़ी है। जी तो नहीं करता है डसने का, लेकिन मैं पिता से कह करके आया हूं कि मैं डस करके जाऊंगा, इसलिए मैं डस करके तभी जाऊंगा। आज नाग बन करके क्या करता है, इधर धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। तब तक क्या हुआ, नवलदेव के जो केस थे वो बंधे हुए थे, लेकिन अचानक वो केस खुल गए। और जब केस खुल गए, वो केस पलंग से नीचे लटकने लगे। और जब पलंग से नीचे लटकने लगे, आज दक्ष क्या करता है, मन में विचार किया कि वैसे तो मैं इस पलंग पर ना पहुंच पाता, लेकिन अब मेरा रास्ता आसान हो गया है। दक्ष कुछ होल से उतर करके आया और नवलदेव के केसों के पास पहुंचा। अब केसों को पकड़ करके, यानी केसों के सहारे नवलदेव पलंग, वो परीक्षित को डसने के लिए आज दक्ष पलंग पर चढ़ गया। और पलंग पर चढ़ करके एकदम से अपने मुख को उठा करके बैठ गया और देखता है कि आज मैं अपने पिता के वचन को निभाऊंगा और इसे डस करके जाऊंगा। इधर नवलदेव और परीक्षित बैठे लेटे हुए हैं। आज दक्षक देख रहा है। जब चेहरे को देखता है तो मन में थोड़ी दया आती है कि है गई रैन सेज बिछवाई, अरे डारी गले गल बहिया सोए गई। डारी गले गल बहिया सोई गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। इत में सर्प बेर को बन गए, इतने सर्प बेर को बन गए, ताक बादर पाए हैं। इतना सर्प बेर को बन गए, ताक बादर मारो है। इतना सर्प बेर को बन गए, ताक बादर मारो है। लटक रहे जुल्फ पकड़ी चढ़ी गयो, लटक रहे जुल्फ पकड़ी चढ़ी गयो, लटक रहे जुल्फ पकड़ी चढ़ी गयो। रूप लगी तो जत को खुश भयो, रूप लगी को खुश भयो, रूप लगी को खुश भयो। तुम्हारे यहाँ मुँह पे डसो न जाए, तुम्हारे यहाँ मुँह से डसो न जाए, तुम्हारे यहाँ मुँह से डसो न जाए। पिता को पैर समझ ले खाए, पिता को बैर समझ ले खाए, पिता को बैर समझ ले खाए। सोए गयो भोर कुमारी उठ के, सोए गयो भोर कुमारी उठ के, पति को बदन निहारो। आज बार चलो सितारो, आज बार चलो खुशकारो, आज बार चलो खुशकारो, आज बार चलो खुशकारो। आज दक्ष क्या करता है, पहले मन में विचार करता है कि इतनी सुंदर जोड़ी है, मैं इनको कैसे डसूं। लेकिन फिर अपने पिता की याद करता है कि मेरे पिता ने कहा था कि जा रहे हो तो डस करके आना, और वैसे भी एक को श्राप दे चुका है, यदि मैं इसे नहीं डसूंगा तो क्या पता मुझे भी श्राप दे दे, इसलिए अब मैं डस करके ही जाऊंगा। क्या करता है दक्ष का, आज उसी समय परीक्षित को डस लिया। और जैसे परीक्षित को डस लिया, डस करके
फिर आज दक्षक तो वहां से चला गया। इधर क्या हुआ, रात व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ और जैसे प्रातः काल हुआ इधर नवलदे फौरन उठी और जब नवलदे उठी तो अपने पति को जगाने लगी, यानी परीक्षित को जगाने लगी। और जब परीक्षित को जगाने लगी, परीक्षित नहीं जग रहे, नहीं उठ रहे हैं, बार बार आवाज लगाती है स्वामी अरे उठिए, लेकिन परीक्षित को तो सर्प ने डस लिया है, परीक्षित के प्राण चले गए। नवलदे जब कुछ देर तक जगाती रही, फिर नवलदे जान गई कि मेरे स्वामी उठ नहीं रहे, इसका मतलब मेरे भैया ने मेरे पति को डस लिया है, मेरे भैया ने मेरे स्वामी को डस लिया है। आज नवलदे उसी समय एकदम से माथ को पीट करके रोने लगी कि पीटत हाथ नवलदे रोवे। नवलदे विचार करते हैं कि मेरे भैया ने ये क्या किया कि अरे 3 मास को गर्भ मेरे पति। रोने लगी अपने पति की लाश पे माथ को पीट पीट करके, स्वामी अरे तुम मुझे छोड़ करके चले गए, हम किसके सहारे रहेंगे, स्वामी उठो। 3 मास को गर्भ मेरे पति, कौन खिवैया निया को, गंगा करे मरे बाबुल को, गंगा करे मरे बाबुल को, मरोए मेरो भैया को, मरोए मेरे भैया को, गंगा करे मरे बाबुल को, कौन होए मेरे भैया को। और नवलदे रो रो करके कहने लगी स्वामी ये क्या हुआ, मेरे भैया ने मुझे विधवा बना दिया, मेरे भैया ने मेरे स्वामी को डस लिया। कर दे पुरुष बिहीनी मोहि, कर दे पुरुष बिहीनी, कर दे पुरुष बिहीनी, या कर गए रही नवलदे रोए, कर गए रही नवलदे रोए, कर गए रही नवलदे रोए। छोड़ गए मुख क्यों रहे पिया सोए, छोड़ कर मुख क्यों रहे पिया सोए, छोड़ कर मुख क्यों रहे पिया सोए। या अब कहाँ मैं पाऊँ तो है, तेरे बिन अब कंत न जियो मैं, तेरे बिन अब कंत जियो न मैं, धरनी परों पे आयो पग पैर चलो, पैर चलो मुस्कारो, पैर चलो मुस्कारो, पैर चलो मुस्कारो। आज नवलदे एकदम से अपने पति की लाश पे माथ को पीट पीट कर रो रही, स्वामी अरे मुझे छोड़ करके चले गए, आपके बिना मेरा कौन रहे, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, स्वामी उठो। नवलदे क्या करती है, अपने पति से बार बार कहती है स्वामी उठो, अरे मुझे देखो अकेला छोड़ करके क्यों चले गए। इस प्रकार से नवलदे रो रही है और इधर उसी समय रोते नवरते नवलदे मन में विचार करते हैं कि मेरे स्वामी को तो मेरे भैया ने डस लिया है, अब मैं क्या करूं, अरे कैसे मैं अपने पति को पाऊं, कैसे मैं अपने स्वामी को जीवित करूं। उसी समय नवलदे क्या करती, मन में विचार किया कि अब मैं अपने गुरु के पास ये संदेशा भेजूंगी, शायद मेरे गुरु इस संदेश को पा करके मेरे स्वामी को बचा सके। उसी समय नवलदे क्या करती है, संदेशा वैद्य धन्वंतर के पास पहुंचाए। इधर वैद्य धन्वंतर क्या करते हैं, ध्यान में बैठे हुए थे और जैसे ये संदेशा वैद्य धन्वंतर के पास गया, वैद्य धन्वंतर क्या करते, ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखा कि इसे दक्षक ने डसा है, सर्प ने डसा है। उसी समय वैद्य धन्वंतर वहां से उठ करके चल पड़े कि भेजी खबरी गुरु पे रानी कि उनके ध्यान उठे तजिया से। सुन के ध्यान उठे तजियासन, नपत सर्प ने खायो, चेला
चेला संग लिए 1400 धन्वंतर आयो है। लिए 1400 धन्वंतर आयो है। चेला संग लिए 1400 धन्वंतर आयो है। क्या किया वैद्य धन्वंतर फौरन उठ करके चल पड़े। 1400 चेलों को लिया अपने साथ में और चेलों को लेकर के चल पड़े। कहने लगे चलो महाराज परीक्षित को सर्प ने डसा, इसलिए जल्दी चल करके उन्हें ठीक करना है। करी पाकेले जी में हाय, परीक्षित को बोलेंगे बचाए, परीक्षित को लेंगे बचाए, परीक्षित को लेंगे बचाए। चले वो इतनी कह के भाई, मेरों ने ही कहते सहाय, मेरों ने ही कहते सहाय। गुरु रास्ता में घेरे जाए, गुरु रास्ता में घेरे जाए, गुरु रास्ता में घेरो जाए। बीधे राम कहे ताके, बीधे राम कहे ताके भेष विप्र को धारो। आज पार चलो पुष्पारो, आज खर पार चलो पुष्पारो, आज खर पार चलो पुष्पारो। जैसे ही वैद्य धन्वंतर परीक्षित को जीवित करने के लिए 1400 चेलों को लेकर के चले हैं, इधर जा रहे थे, तब तक दक्षक ने क्या देखा कि वैद्य धन्वंतर जा रहे हैं और ये परीक्षित को जीवित कर देंगे। क्योंकि परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम पहले जा करके थोड़ा इनसे मिल लेते, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा डसा हुआ ये जीवित कर दे। यदि जीवित हो गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। क्या करते, उसी समय दक्षक क्या करता है, ब्राह्मण का भेष धारण किया और ब्राह्मण का भेष धारण करके जा करके आगे खड़ा हो गया। इधर वैद्य धन्वंतर अपने चेलों को लिए जा रहे थे, जा करके आगे मिलता है दक्षक और जैसे आगे दक्षक मिला उसी समय रोक लिया और जैसे रोका, कहा क्या बात है, कहा कहाँ जा रहे हो, कहा महाराज परीक्षित को सर्प ने डसा है, इसलिए मैं उन्हें जीवित करने के लिए जा रहा हूँ। दक्षक कहने लगा अच्छा सर्प ने डसा है, तुम सर्प का डसा हुआ जीवित कर सकते हो? कहा हाँ मैं जीवित कर सकता हूँ। दक्षक बोल पड़ा अच्छा ऐसा मैं मान तो नहीं सकता कि आप परीक्षित को जीवित कर सकते हो। अरे भला किसी सर्प का डसा हुआ कोई जीवित कर सकता है? वैद्य धन्वंतर बोल पड़े अरे मैं डसे सर्प से मैं जीवित कर देता हूँ। यदि किसी को सर्प डसा हुआ हो, कितना भी विषैला क्यों ना हो, मैं उसे जीवित कर देता हूँ। आज जैसे इतनी बात कही उसी समय दक्षक कहने लगा अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मानोगे? कहा हाँ बताओ। कहा ये पेड़ आप देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा ये एकदम से सूखा हुआ पेड़ है और जब ये एकदम से सूखा हुआ पेड़ है क्या तुम इसको हरा भरा कर सकते हो? जैसे इतनी बात कही उसी समय वैद्य धन्वंतर कहने लगे क्यों नहीं, ये सूखा हुआ पेड़ इसको मैं हरा भरा कर सकता हूँ। दक्षक बोल पड़ा यदि ऐसा कर सकते हो तो इस सूखे हुए पेड़ को तुम हरा भरा कर दो तो मैं समझ जाऊंगा तुम परीक्षित को यानी डसे हुए सर्प को जीवित कर सकते हो। डसे हुए जो सर्प को डसा हुआ मानव है उसे तुम जीवित कर सकते हो। और जैसे इतनी बात कही उसी समय वैद्य धन्वंतर क्या करते हैं, आज अपनी झोली से निकाली दवाई यानी बबूत निकाली और निकाल करके क्या किया, एकदम से अपने हाथ पे लिया, हाथ में ले करके मंत्र को पढ़ करके और जैसे ही उस वृक्ष के ऊपर फेंका है, आज वो सूखा हुआ पेड़ एकदम से हरा भरा हो गया। जैसे हरा भरा हो गया, इधर दक्षक देखता है कि सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो गया। दक्षक को विश्वास हो गया। अब दक्षक मन में विचार करने लगा कि जब सूखे हुए पेड़ को ये हरा भरा कर सकते हैं तो ये परीक्षित को भी जीवित कर सकते हैं, और अगर परीक्षित जीवित हो गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। इधर
दक्षक तो चल पड़ा है। वैद्य धन्वंतर अपने चेलों को लेकर के आगे को बढ़े और जैसे आगे बढ़े दक्षक फिर क्या करता है, अपना भेष बदला और भेष बदल करके जा करके एक छोटी सी छड़ी का भेष धारण किया और सुंदर सी छड़ी बन करके आगे जाकर के सामने लेट गए। और जैसे उस सुंदर सी छड़ी बन करके आगे सामने जाकर के लेट गया, अब क्या हुआ, इधर वैद्य धन्वंतर 1400 चेले को लिए हुए जा रहे थे। उसी समय वैद्य धन्वंतर ने क्या देखा, अपने सामने एक सुंदर सी छड़ी को देखा है। और जैसे सुंदर छड़ी को देखा है, आज वैद्य धन्वंतर को वो छड़ी बड़ी सुंदर लगी। क्या किया, अपने हाथ में उठा लिया और हाथ में उठा करके आज उस छड़ी को बगल में दबा लिया। और जैसे ही बगल में दबाया तो क्या हुआ कि बदलो भेष बन गयो सोटा, अरे छोटी पुई गाठ गठीली। छोटी पुई गाठ गठीली, अति सुंदर मन मोहत है। देखत खेम लगे चक चौंधा, पर धरनी पर सोवत है। देखत खेम लगे चक चौंधा, पर धरनी पर सोवत है। देखत खेम लगे चक चौंधा, पर धरनी पर सोवत है। गुरु के चित में गयो समाए, गुरु के चित में गयो समाए, गुरु के चित में गयो समाए। हाथ में लीनो तुरत उठाए, हाथ में लीनो तुरत उठाए, हाथ में लीनो तुरत उठाए। खुशी से लीनो बगल दबाए, खुशी से लीनो बगल दबाए, खुशी से लीनो बगल दबाए। बढ़ा मोहलिय पेट में खाई, बढ़ा मोहलिय पेट में खाई, सोखा तट मुरझाई। कपट कपट